होली स्पेशल का आज दूसरा दिन है। होली का दहन और होली पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके लिए होली शुभ कैसे होगी, एक एक जानकारी मैं आपको दूंगी। तो अब से लेकर होली तक शो देखना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको होलिका दहन की राशि के हिसाब से किए जाने वाले 12 अचूक उपाय बताऊंगी। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आज ही जानिए होली का उपटन कैसे बनाया जाता है। होली पर जमकर कलर खेलें, अपने आप छूट जाएगा। आज से मैं आपको होली के महा उपाय बताना शुरू कर रही हूँ। इतनी पहले और इतनी ज़्यादा जानकारी आपको किसी दूसरे शो में मिलती है क्या? तो क्या आपको होली पर धन लाभ चाहिए? ऐसे में क्या करें? आप हत्था जोड़ी जो है एक जड़ है, ठीक है, हत्था जोड़ी आपको बाजार में इजीली मिल जाएगी आयुर्वेदिक शॉप्स पर। होली के दिन शुद्ध जल से इसको धोकर इस जड़ की पूजा करें। इसके बाद इसको तिल्ली के तेल में डुबोकर रखें। 2 हफ्ते बाद निकालकर गायत्री मंत्र से पूजने के बाद इलायची और तुलसी के पत्तों के साथ एक चांदी की डिब्बी में आप इसको रख दीजिए। इससे धन लाभ होता है। हथा जोड़ी को इस मंत्र से सिद्ध करें। मंत्र है ओम किली किली स्वाहा। होली पर आपको क्या उपाय करने हैं और उनसे आपका क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, अब मैंने आपको ये बताना शुरू कर दिया है। तो फिर होली तक लगातार बताती ही रहूंगी। तो सबसे पहले राशि के हिसाब से आपको होली पर क्या उपाय करने हैं ये बता रही हूं। अपनी राशि का उपाय जरूर सुनिएगा। मेष राशि के लोग होलिका दहन के समय एक तांबे की कटोरी में चमेली का तेल, 5 लौंग और आंवले के पेड़ के 5 पत्ते, थोड़ा सा गुड़, सभी सामान कटोरी में रख लीजिए। फिर इसके बाद मंगल गायत्री का 108 बार जाप करते हुए सामग्री को होलिका दहन के समय होलिका में जो अग्नि है उसमें अर्पित करना चाहिए। और फिर सुबह होली की थोड़ी सी राख लेकर आएं और उस राख को आप चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर मालिश करें। किसी भी तरह की समस्या होगी उसका निवारण होगा। 1 घंटे बाद हल्के गर्म पानी से नहा लीजिए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जहां होली जली है वहां की 7 चुटकी राख तांबे के छेद वाले सिक्के और लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान या फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए और इस सामग्री को अपने पैसे वाली जगह पर रख दीजिए। पैसे का फायदा जरूर होगा। वृश्चिक राशि के लोग चांदी की कटोरी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा दूध, 5 चुटकी चावल डाल दीजिए, गुलमोहर के 5 पत्ते डाल दें, थोड़ा सा 5 चुटकी शक्कर डालिए। सारे सामान को होलिका दहन के समय शिव गायत्री का 108 बार जाप करके अग्नि को समर्पित कर दें। किसी भी तरीके की बिजनेस रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी तो वो दूर हो जाएगी। होली के सुबह सफेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और एक सिक्का चांदी का बांध लीजिए। इस सामग्री को पैसे जहां रखते हैं वहां पर रख दीजिए। बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि के लोग होलिका दहन के समय आपको कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरे धनिया का रस, 108 दाने साबुत मूंग के और पीपल के 5 पत्ते, कोई भी हरे रंग की मिठाई, पिस्ते की मिठाई भी ले सकते हैं, सारी सामग्री को अपने हाथ में रखकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इसका 108 बार जाप करके फिर आपको इस सारी सामग्री को आपको होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर देना है। सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। दूसरा उपाय आपके लिए है कि हरे कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख और 3 हरे हकीक के पत्थर बांधकर अपनी दुकान या फैक्ट्री के मेन दरवाजे पर बांध ले। इस सामग्री को पैसे वाली जगह पर भी रख सकते हैं। कर्क राशि के लोग क्या करें जानिए। एक कटोरी लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी दही रख लीजिए। इसमें 5 चुटकी चावल डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अशोक के पेड़ के 7 पत्ते और सफ़ेद पेठे की मिठाई ले लेनी है। इन सब को आपको कटोरी में रखकर अपने हाथ में रख लेना है। महामृत्युंजय का जाप करके आपको अग्नि को इस सब को समर्पित कर देना है। इसकी अपनी सारी समस्याओं को बोल दीजिए, उन सब का निदान हो जाएगा। और फिर क्या करना है, सुबह सफ़ेद कपड़े में होलिका दहन की राख 7 चुटकी और 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी बिजनेस या अपने काम करने वाली जगह के मुख्य द्वार पर लटका देंगे और अपने पैसे वाली जगह पर भी आप रख सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की।
होलिका दहन के दिन आपको क्या करना है, कांसे की कटोरी में थोड़ी सी घी ले लेना है, थोड़ा सा गाय का, 5 चुटकी गेहूं और 5 चुटकी देसी खांड, अशोक के पेड़ के 5 पत्ते कटोरी में रखकर अपने हाथ में लीजिए। सूर्य गायत्री का जाप कीजिए 108 बार और फिर सारी सामग्री को होलिका को समर्पित कर दीजिए। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और फिर क्या करना है, फिर सुबह गोल्डन कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के पत्थर पर खुदा हुआ सूर्य यंत्र, 5 तांबे के पुराने सिक्के बांधकर जहां पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। आपकी जिंदगी में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। तांबे की कटोरी में आप आंवले का थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा, 5 पत्ते नीम, 5 इलायची और नारियल से बनी हुई मिठाई, सारी सामग्री को कटोरी में डाल दीजिए। फिर अपने हाथ में रख लीजिए और 108 बार बुध के बीज मंत्र का जाप करते हुए आपको सारी सामग्री को होलिका के दहन में समर्पित कर देना है। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। और फिर सुबह आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हरे कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और 11 बीता हरा धागा लेना। बीता ऐसे मेजर होता है 11 टाइम्स, ठीक है। और छेद वाले तांबे के 7 सिक्के बांधकर आपको दुकान या घर के मेन गेट पर आपको रख देना है। आपके पैसे में फ़ायदा होने लगेगा। देखिए अभी तो मैंने 6 राशियों की ही बात की है, 6 राशियाँ अभी बाकी हैं, वो आपको बताऊंगी, आज ही बताऊंगी, इसी शो पर बताऊंगी। लेकिन अभी आपसे एक और ज़रूरी बात करनी है। अब होली का दूसरा महा उपाय क्या है, चलिए आपको ये बता देते हैं। क्या आपकी गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो होली की रात 7 कौड़ियाँ और एक छोटे शंख को मसूर की दाल की ढेरी पर स्थापित करें। पूर्व दिशा में मुंह कर कर बैठ जाइए। अब मूंगे की माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः। 5 माला का जाप होने पर सारी सामग्री को किसी भी खाली जगह पर गड्ढा खोदकर उसको दबा दीजिए। आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। होली पर कलर भी लगेगा और उतारा भी जाएगा, तो क्यों ना आपको होली का उपटन बनाना सिखा दें। उसे लगाने और उतारने का तरीका भी आपको होली तक बता दूंगी, लेकिन आज उपटन बनाना सीखिए। इंडिया की जो रियल खूबसूरती है उसकी बेसिकली शुरुआत हुई है एक बहुत ही घरेलू नुस्खे से, जिसको हम कहते हैं वटना, या जो कि बहुत ज़्यादा इजीली नोन है उपटन। उपटन कैसे बना सकते हैं आप घर पे ही, उपटन को कैसे लगाना है और उपटन को कैसे हटाना है, ये एक पूरी की पूरी रिचुअल होती है जिसको अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन किसी भी एज में, चाहे आप 20 की हो, 30 की हो, 40 या 70 की, आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी। उपटन के कई तरह के प्रकार होते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है आपका स्किन टाइप क्या है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या कई बार रिंकल्स आ चुके हैं, फ्रेकल्स हैं स्किन के ऊपर। अकॉर्डिंगली आपके उपटन के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। उपटन को बनाने के लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरत रहती हैं बेसिकली कुछ ऐसा, जैसे मसर की दाल है, अगर लाल मसर की दाल को आप यूज़ करते हैं उपटन में, सूजी को यूज़ करते हैं, आप पिसे हुए चावल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को आप बेस की तरह यूज़ करने के साथ साथ इसके अंदर कुछ एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल, जैसे कि हल्दी है, नींबू का रस है, जो कि बेसिकली सिट्रिक एसिड के साथ साथ आपके बैक्टीरिया को भी किल करता है स्किन के अंदर। इसके अलावा जैसे खट्टी दही है, आप दही यूज़ कर सकते हैं, कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं, मलाई यूज़ कर सकते हैं, गुलाब जल है, ग्लिसरीन है, ये सब के सब मिक्सिंग एजेंट्स हैं जो कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। जब आपने एक बार अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आपने सामान चूज़ कर लिया, आप चाहे इसमें चाहें तो आप फ्रेश फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में बनाना का कई बार उपटन के अंदर यूज़ होना बहुत लाभदायक रहता है। आप एप्पल पल्प यूज़ कर सकते हैं, आप चुकंदर का जूस यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उपटन के साथ। बट एक चीज़ जो बिल्कुल रहेगी वो रहता है इसमें तेल, बिकॉज उपटन हमेशा ऑयल बेस्ड होता है। तो अगर आप स्किन पे भी यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, बट मेक श्योर उसमें ऑयल की फॉर्मेशन ज़रूर हो, ऑयल की मात्रा का भरपूर यूज़ हो। तो उपटन यूज़ करते हुए ये और बनाते हुए आपको ज़रूर ध्यान रखना है ये छोटी छोटी बातों का। उपटन लगाने के लिए चाहे आपने फ्लोरल उपटन बनाया है, चाहे आपने पल्सेस का उपटन बनाया है, या आपने वेजिटेबल्स का उपटन बनाया है, उसकी लेयर को खूब मोटे तरह से आपने फेस के ऊपर लगानी है। पतला कभी भी नहीं होता, उपटन हमेशा मोटा मोटा लगाते हैं फेस पर या बॉडी पर, जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं इसकी भरपूर मात्रा को अप्लाई करना है। एंड मेक श्योर जब तक ये उपटन सूख रहा होता है या इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बॉडी के अंदर हमारे रोम छिद्रों के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं,
तब तक आपने बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना। जैसे कि फेस पे लगाया तो बातें नहीं करनी है, इसको एब्जॉर्ब होने दें स्किन के अंदर, कहते हैं ना अंदर तक पूरा रस जाए आपकी स्किन के अंदर। को आप चाहें तो ब्रश के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने गाढ़ा उपटन बनाया, मोटा उपटन बनाया है तो आप उंगलियों से भी धीरे धीरे अपने फेस के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप उपटन को जैसे मर्जी लगाए, बट मेक श्योर यू आर नॉट मूविंग योर फेस और बॉडी एरिया व्हाइल उपटन इज अप्लाइड। जिस तरह से उपटन को लगाना और बनाना एक रिचुअल है, वैसे ही इसको हटाना भी एक रिचुअल होती है। तो जब आप उपटन को हटा रहे हैं तो ये नहीं कि आपने डायरेक्टली फेस वॉश कर दिया या धो दिया, आपने उपटन को हटाने के लिए हल्के गीले हाथों से धीरे धीरे उसको सॉफ्ट करते हुए धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मसाज देनी है। और इस मसाज को देते देते धीरे धीरे जब आप देखेंगे आपने जब कम पानी लिए हुए जब इसकी मसाज दे रहे हैं तो धीरे धीरे लोइयां बनकर, लोइयां मतलब कि आपकी स्किन के अंदर जो भी डेड पार्ट है या डेड एरिया है वहां से धीरे धीरे आपकी डेड स्किन भी उपटन के साथ साथ लोइयों के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। तो जब ये धीरे धीरे लोइयां बननी शुरू हो गई, आपने धीरे धीरे अपने सॉफ्ट, और मेक श्योर इस समय आपका हाथ का प्रेशर बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्किन पे कई बार रेडनेस भी आने के चांसेस होते हैं। आप धीरे धीरे सॉफ्टली इसको रिमूव कर रहे हैं और जब पूरी लोइयां बनकर फेस के ऊपर से उपटन हट जाता है, आप देखेंगे कैसे आपकी स्किन जो नीचे से बेबी फ्रेश बिल्कुल रॉ स्किन निकली है वो कितनी खूबसूरत है, प्रिस्टीन है, प्योर है और एक अलग ही पिंकिशनेस होती है ऐसी स्किन के अंदर। तो आज हमने देखा कि कैसे उपटन को अपनाकर, उपटन को यूज कर कर आप अपनी स्किन के ऊपर एक बहुत ही अलग सी कांति, एक बहुत ही अलग सा निखार ला सकते हैं। तो एंजॉय उपटन दिस सीजन। रंग गुलाल में भरपूर मस्ती के बाद स्किन के कलर को साफ करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि नई नई तरीके के कलर्स मार्केट में जो आ रहे हैं। तो आज मैं आपको कलर साफ करने में कुछ घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, बाकी बाद में होली के पहले बताऊंगी। पहला फॉर्मूला, दूध में थोड़ा सा कच्चा पपीता पीस कर मिलाइए, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी और बादाम का तेल मिक्स करें, पेस्ट को चेहरे पर लगाकर आधे घंटे बाद चेहरे को धो डालिए। दूसरा फॉर्मूला, बेसन में नींबू और दूध मिलाकर अपनी स्किन पर लगाएं, 20 से 25 मिनट बाद गुनगुने पानी से हाथ मुंह धो लें। तीसरा फॉर्मूला, खीरे के रस में थोड़ा सा गुलाब जल और 1 चम्मच सिरका मिलाइए, इसके बाद इसे स्किन पर लगाकर कुछ देर बाद साफ पानी से धो लें। चौथा फॉर्मूला, होली खेलते वक्त बालों में रंग चला जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दही में बेसन और नींबू का रस मिलाएं, इससे सर की मसाज करें और फिर शैम्पू से धो लें। पांचवा फॉर्मूला, कई लोग मस्ती में ऑयल पेंट लगा देते हैं, इसे हटाने के लिए नारियल तेल में रुई बो डिप करें, इसे हल्के हाथ से चेहरे को साफ करें। अब जानते हैं होली का तीसरा महा उपाय। क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपका कारोबार या आपकी दुकान नहीं चल रही है? होली की रात को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11,000 बार जाप करने से बेरोजगारी दूर होती है और दुकान कारोबार में लाभ होता है। होली पर पैसे के लिए कष्ट को दूर करने के लिए आपको अपनी राशि के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं, वो 6 राशियों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 6 राशियां बाकी हैं, अब वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, चलिए अब उनको बताते हैं। तुला राशि के लोग चांदी की कटोरी में 5 छोटी चम्मच गाय के दूध की खीर ले लें, 5 पत्ते शीशम के और गेंदे के 5 फूल। सारी सामग्रियों को अपने हाथ में रखकर शिव षडाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर कर आपको होलिका दहन की अग्नि में उसको समर्पित कर देना है। फिर सुबह उठकर आपको क्या करना है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए निजात मांग लेनी है, तभी जब डालेंगे। सुबह उठकर क्रीम कलर के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख और 7 कौड़ियों वाली 7 पीली कौड़ियाँ आपको लेनी है धारी वाली, ये बांध कर पैसे वाली जगह पर रख दीजिए, पैसे की कमी दूर होगी। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो तांबे की कटोरी में चमेली का तेल डालेंगे, इसके साथ साथ 5 साबुत लाल मिर्च, 1 बूंदी का लड्डू, 5 गूलर के पत्ते, इस सारी सामग्री को अपने हाथ में रखकर ओम हम पवन नंदाय स्वाहा का 108 बार जाप कर कर आपको सारी सामग्री को अग्नि को समर्पित कर देना है, सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। फिर सुबह उठ के लाल कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख 1 लाल मूंगा बांधकर तिजोरी में रख दीजिए, बिजनेस और घर में पैसे की प्रॉब्लम दूर होगी। धनु राशि की बात करते हैं। एक पीतल की कटोरी में देसी गाय का थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़, 5 चुटकी चने की दाल,
5 आम के पत्ते डालकर अपने हाथ में रख लें। बृहस्पति गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके सारी सामग्रियों को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दें। सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। पीले कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख और 11 पीली कौड़ियां बांधकर पैसे वाली जगह पर रख दीजिएगा। अगले दिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाएगी। मकर राशि के लोग क्या करें? एक लोहे की कटोरी में सरसों का थोड़ा सा तेल लें, उसमें 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पत्ते और एक काला गुलाब जामुन की मिठाई, सारी सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करके सारी सामग्री को आपको होलिका दहन के समय अग्नि में समर्पित कर देना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर अगले दिन क्या करें? नीले कपड़े में 11 चुटकी राख और साथ साथ 11 छोटी लोहे की कीलों को आप बांधकर घर या दुकान के समय द्वार पे लटका दें और महीने बाद इसको किसी भी सुनसान जगह पे छोड़ आएं। कुंभ राशि के लोग क्या करें? एक स्टील की कटोरी में तिल का तेल लीजिए, 108 दाने साबुत उड़द के लीजिए और फिर खेजड़ी लीजिए, जिसको हम झंडी भी बोलते हैं। इसके 5 पत्ते या कदम के 5 पत्ते, 5 काली मिर्च, कोई भी काले रंग की आप एक मिठाई ले लीजिए। इन सारी सामग्री को अपने हाथ में रखकर मंगलकारी शनि मंत्र का 108 बार पाठ करके होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दें। सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अगले दिन काले कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और साथ साथ 7 काजल की डिब्बी बांधकर घर या दुकान में आपको रख देना है छुपाकर, या आप मेन गेट पे भी टांग सकते हैं। पैसे की दिक्कत दूर होगी। मीन राशि के लोग कांसे की कटोरी में बादाम का तेल, थोड़ा सा उसमें 108 जोड़े चने की दाल के डालिएगा, कोई भी थोड़ी सी पीली मिठाई, आम के 5 पत्ते, 1 गांठ हल्दी की, सारी सामग्री को अपने हाथ में लेकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम गुरुवे नमः इसका जाप करते हुए 108 बार सारी सामग्री को आपको होलिका दहन के दिन अग्नि को समर्पित कर देनी है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और फिर सुबह पीले कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के 7 सिक्के और 11 कौड़ी बांधकर घर या दुकान के मेन गेट पर लटका दें या पैसे वाली जगह पर रख दें। प्रॉब्लम्स दूर। अब मैं आपको एस्ट्रो टिप नहीं बल्कि होली टिप दूंगी, ताकि आपकी होली रंगीन भी हो और खुशियों भरी भी हो। देखिए, होलिका दहन किस लिए मनाते हैं हम सब जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन कोई भी अच्छाई अंदर से तब निकलती है जब वो बुराई से ढकी होती है ना। होलिका ने जैसे प्रहलाद को अंदर लिया, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब आपके अंदर बुरी क्वालिटीज़ जल जाती हैं तो अंदर से कुछ अच्छा निकल कर आता है, पॉजिटिव बेस्ट निकल कर आता है। अब आपको करना क्या है? आपको अपनी प्रॉब्लम को लेना है, अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और उसके अंदर आप एक छोटा सा सिक्का डाल दीजिए, कोई भी कॉइन डाल दीजिए। कॉइन इसलिए क्योंकि वो अच्छाई है, वो अग्नि में जल नहीं पाएगी। ठीक, तो आपको सबसे पहले आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम को ले लीजिए और उसको उसके अंदर आपको कॉइन ले लेना है और आपको इस कॉइन को इसी मोटिव के साथ रखना है कि ये जो मेरे अच्छे अंदर की क्वालिटी है, मेरा गुड हार्ट, मेरी पॉजिटिविटी, ये इंटैक्ट रहेगी। और अपनी प्रॉब्लम को उससे लपेट कर होलिका अग्नि में यही भाव के साथ डाल दीजिए। सुबह सुबह वो सिक्का आप होलिका दहन से निकाल लीजिए, उसको साफ कीजिए और फिर इसको अपने पास रख लीजिए। आपकी ये अच्छाई, ये पॉजिटिव क्वालिटी आपके साथ रहेगी और बुराई, प्रॉब्लम, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। होली का चौथा महाउपाय जानने का वक्त आ गया है। क्या आप होली के मौके पर मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं? तो फिर होली के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें और तेल और घी का दीपक जलाएं। और इसके साथ साथ पूजन करके जब आप अच्छे से पूजा कर लें तो पुआ, जैसे घर में आपने पुआ बना लिया, मिठाई वगैरह का भोग लगाएं। ये सब करने के बाद आपको 27 पान के पत्ते, मतलब प्रसाद का भोग लगाने के बाद 27 पान के पत्ते और सुपारी लेकर इसका पान बनाना है, बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर आरती स्तुति करके अपनी इच्छा बताएं और प्रार्थना करें, इस मूर्ति को विसर्जित कर दें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराकर दान करके सम्मान से विदा कर दें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात।
क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से जल्दी से जान लीजिए। मेष राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती कल जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि वाले लोग नॉनवेज को पूरी तरह से अवॉइड करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग गणेश जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। कर्क राशि के लोग सेब खाएं, एप्पल खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि के लोग चींटियों को आटा खिलाइएगा आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कन्या राशि के लोग मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर आपको अपने माथे पर लगाना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग हनुमान जी को याद कीजिए, सब प्रॉब्लम्स टलेंगी। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। धनु राशि के लोग खाने में सोयाबीन ज़रूर लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मकर राशि के लोग सूर्य देव की उपासना कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। और कुंभ राशि के लोग बुराई करने से बचना है आपको। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। और मीन राशि के लोग काले घोड़े की नाल मेन गेट पर आपको लगानी है। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। अब आज का 5वें महाउपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या दुश्मनी से परेशान हैं आप? होली की रात में कांसे की थाली में कनेर के 11 फूल डालिए और गूगल की 11 बॉल्स को रखकर जलती हुई होली में मंत्र का जाप करते हुए डालना चाहिए। मंत्र क्या है अब नोट कर लीजिए। हैं ओम ह्रीम हूँ फट। होली के दिन आपको देमुखी दीपक मतलब 2 मुख वाला दीपक जलाकर अपने मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर रख देना चाहिए। अब वो जब वो जलना बंद हो जाए, जब वो बिल्कुल बंद हो जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन ये कामना करनी चाहिए कि आपको भविष्य में दुश्मन से कभी भी कोई भी नुकसान ना हो। अगले 3 दिन कितने ज़रूरी हैं ये आपको बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। परसों होलिका है और 2 तारीख को होली है, आप जानते ही हैं, मेरे सारे दर्शक जानते हैं। आप शो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये होली आपके और आपके परिवार के लिए शुभ होगी। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।